हेलो फ्रेंड्स। अप्लाइड मैथ्स के लिए आपने लेक्चर वन जो है बेसिक कंसेप्ट होपफुल आपने अच्छे से देख लिया होगा, उसको सॉल्व कर लिया होगा। मैंने पहले भी आपको बताया था बेसिकली अप्लाइड मैथ्स में डिफरेंशिएशन लगता है बच्चों को थोड़ा टफ लगता है। तो आपको इन वीडियोस को प्रॉपर्ली देख के सॉल्व करना है, ठीक है ना। सेकंड नंबर वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बेसिक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इनको आपको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सॉल्व कैसे करते हैं अपन इसको कि सबसे पहले आप इसको y सपोज कर लोगे कि y इक्वल्स टू कितना हो गया आपको e टू द पावर x क्यूब जो गिवन हो गया। ठीक है। फिर अपनी लाइन आती है डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन लिखना जरूरी होता है अपने को। इसका मतलब क्या होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब कि दोनों साइड आपको d बाई dx लगाना है, बोथ द साइड्स। यहाँ पे लगाना है d बाई dx, इधर भी लगाना है आपको d बाई dx। ये इस लाइन का मतलब होता है। ओके। अब e टू द पावर x क्यूब, तो यहाँ लगेगा फॉर्मूला पहले e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वो कितना होता है e टू द पावर x होता है, फॉर्मूला आपने याद कर लिया है। फिर लेगा अपना चेन रूल। चेन रूल मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब अभी डिफरेंशिएट हुआ e टू द पावर x हुआ है। अब किसका होगा, इस x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन बाय द फॉर्मूला x टू द पावर n कितना हो जाएगा, वो n x की पावर n माइनस वन, है ना। मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार कि कैसे आपने यूज किया है। तो आपको जब ये फॉर्मुलेस प्रॉपरली आप लिख के करेंगे तो आपको कंसेप्ट और चीज समझ में अच्छे से आएगी। तो यहाँ जो अपन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो ये वाला यूज कर रहे हैं अपन कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। ये फॉर्मूला कितना होता है अपने पास, दिस इज एन एक्स टू द पावर n माइनस वन। मीन्स यहाँ जो भी पावर है, ये पावर आपको पहले ले जाना है, शिफ्ट करना है यहाँ पर स्टार्टिंग में। इसको पहले आप ले आओगे पावर को और ऊपर n माइनस वन कर देंगे तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चेन रूल आपको कमिंग लेक्चर में याद रखना है, क्योंकि देखो टफ यहीं पर पड़ता है कि अगर आप फॉर्मूले प्रॉपरली पुटअप कर दोगे तो आपको बहुत सिंपल पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख के सॉल्व कर लेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। ठीक को आगे शिफ्ट कर लिया, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सम गिवन है आपको, देखो अच्छे से e टू द पावर x, e टू द पावर x स्क्वायर, e टू द पावर x क्यूब, डैश 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 जाना है e टू द पावर x फाइव तक जाना है। तो हाउ वी स्टार्ट, सबसे पहले इसको y सपोज करेंगे। y लेना जरूरी होता है, y फंक्शन ऑफ x होता है यहाँ पर हमेशा, ठीक है ना। फिर डिफरेंशिएट किया आपने विद रिस्पेक्ट टू x। इस लाइन का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ में आपको d बाई x लगाना है। d बाई x इधर भी लगाना है, इधर भी अप्लाई करना है। d बाई x आपने अप्लाई कर दिया। ओके। आफ्टर अप्लाइंग डी बाई डी एक्स क्या होगा, अब इस डी बाई डी एक्स को अंदर ऑपरेट करना है। ऑपरेट मतलब सिंपली आप बोल सकते हो मल्टीप्लाई कर दिया सबके अंदर आपने डी बाई डी एक्स को। अब सब में टर्म बाय टर्म फॉर्मुला अप्लाई कर दो। टर्म बाय टर्म मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट में अप्लाई करोगे फॉर्मुला e टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाएगा। यहाँ पर लेगा फॉर्मुला पहले e टू द पावर x का, तो कोई चेंजेस नहीं होता है, तो e टू द पावर x मतलब टर्म ऐसे कैसे रहेगी। नाउ वी डिफरेंशिएट x स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर बाय द फॉर्मुला x टू द पावर n कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मतलब 2 को पावर को पहले ले आया, पावर 1 कम कर दिया आपने। e टू द पावर एक्स क्यूब ये सेम रहेगा। फिर एक्स क्यूब डिफरेंशिएट होगा बाय द चेन रूल, तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक्स टू द पावर 4 है ना, ये एक थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, e टू द पावर एक्स की पावर 4 है, तो e टू द पावर एक्स की पावर 4 वैसे रहेगा। और x की पावर 4 कितना हो जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर भी e टू द पावर एक्स की पावर 5, तो क्या होगा e टू द पावर एक्स की पावर 5। फिर x की पावर 5 का कितना होगा, 5x टू द पावर 4 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर टर्म देख लीजिए, e टू द पावर x की पावर 4 है और e टू द पावर x की पावर 5 है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है उसके अंदर। और इसको अब आप सिंप्लीफाई करें इस टर्म को। सिंप्लीफाई मतलब रीअरेंज करें टर्म्स को। जब रीअरेंज करोगे आप टर्म्स को तो ये आपका फाइनल यहाँ पर रीअरेंज हो जाएगा। तो ये जो भी रिजल्ट आता है दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है ना। इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बहुत बढ़िया सा में डिफरेंशिएट करना है आपको रूट e टू द पावर रूट x। शुरुआत आप सबके सेम करेंगे, स्टार्टिंग शुड बी सेम कि y इज फंक्शन ऑफ x, डिफरेंशिएट किया है ना। तो स्टेप लिखोगे तो आपको चीज समझ में आएगी, इसका मतलब d बाई x लगा दे, ठीक है। अब आप देखो डी बाई डी एक्स अब रूट एक्स कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ये फॉर्मूला बिल्कुल रट लो आप, डिफरेंशिएशन में हर जगह पर आपको फॉर्मूला काम आएगा। तो रूट एक्स कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। तो ये जो रूट के अंदर नंबर दिख रहा है ये अपना एक्स है पूरा। तो व्हेन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला क्या बनेगा टर्म आपका, 1/2 रूट एक्स मतलब है पूरी अंदर के नंबर। तो इस फॉर्मूले को आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब बाय द चेन रूल, क्योंकि अभी तो रूट डिफरेंशिएट हुआ है, अब ये अंदर का नंबर डिफरेंशिएट होगा तो डी बाई डी एक्स क्या मिलेगा आपको, e टू द पावर रूट एक्स मिलेगा, ठीक है। अब e टू द पावर रूट एक्स, इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा फॉर्मूला, e टू द पावर x का फॉर्मूला लगेगा। और e टू द पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर x होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है उसके अंदर। तो ये नंबर सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब e टू द पावर रूट एक्स आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ रूट एक्स डिफरेंशिएट होगा तो रूट एक्स का फिर वही फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज कर दें, पर रीअरेंज मतलब सीक्वेंस में ऑर्डर कॉपी कर दें, 2 2 या 4 कर दिया, रूट एक्स को पहले कॉपी कर दिया, इसको बाद में कॉपी कर दिया, तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक क्वेश्चन रहेगा आपका। ये आपका रिजल्ट हो गया। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, डिफरेंशिएट लॉग ऑफ लॉग एक्स। देखो, जब अगर आप बेसिक वीडियो जो मैंने आपको वीडियो नंबर 1 ध्यान से देखोगे उसको आप, तो उसमें लिखा हुआ है कि जब भी अगर लॉग का बेस नहीं गिवन है तो बेस हमेशा ई रहता है। ओके, ये मतलब नेचुरल लॉगरिथम पर आते हैं। और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ कितना होगा, 1/x होता है। ठीक है, शुरुआत आपने सेम करी, y को डी बाई एक्स लगाना है, तो ये लगा दिया आपने, इस तरफ भी डी बाई एक्स लगा दिया, राइट में भी अपने डी बाई एक्स को आपने यूज कर लिया। ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, तो log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन अपने पास में, log x का होता है 1/x। तो ये पूरी टर्म अपनी x है, तो ये हो गया 1/x। तो अभी ये लॉग डिफरेंशिएट हुआ है, अब ये लॉग डिफरेंशिएट होगा तो कितना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना हो जाएगा 1/x। टर्म्स को फिर रीअरेंज कर लें, रीअरेंज मतलब x को पहले कॉपी कर ले, log को बाद में कॉपी कर लें, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो आप लोग देखो बच्चा लोग, जब ये शुरुआत के क्वेश्चंस को आप अच्छे से करेंगे, एलिमेंट्री क्वेश्चंस को, तो आपको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा चैप्टर के अंदर, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो कितना भी टफ सम क्वेश्चन बनेगा आपको, वो आप बहुत आराम से कर पाएंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, √3x+2 प्लस 1/√2x² + 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअल में बढ़िया क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि ये आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है, और आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ऐसे एलिमेंट्री क्वेश्चंस भी। ठीक है ना। शुरुआत आपकी फिर वही होगी, y सपोज करो डिफरेंशिएट कर दो बोथ विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। अब यहाँ जो पावर है अपॉन के अंदर √x, इसको आप ऊपर लेके आपने माइनस का हाफ कर दिया, तो सम कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, फिर आपने अप्लाई कर दिया डी बाई एक्स, आपने सब में अप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखो डी बाई डी एक्स, अब ये टर्म बन गया √x। √x तो रट लो बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर कि √x कितना होता है, 1/2 √x, ये लगा दिया मैंने यहाँ पर, देखो 1/2 रूट पूरा x लगा दिया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट का डिफरेंशिएशन हो गया। अब अंदर क्या बचा, 3x+2, 3x+2 को यहाँ पर डिफरेंशिएट मिला बाय द चेन रूल ले लिया आपने। यहाँ लेगा x की पावर n का फॉर्मूला, तो क्या होगा n पहले आ जाएगा, तो -1/2 आपने पहले कॉपी कर दिया, ये x की पावर, और अपन जानते हैं पावर 1 कम करना है, मतलब कितना होगा -1/2 -1। मीन्स फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, x की पावर n। फॉर्मूले को एक पेपर पे लिख करके चिपका लो अपने दीवार के ऊपर, क्या आपको x की पावर का फॉर्मूला लगाना है कंफर्म। फिर यहाँ पर बाय द चेन रूल हो जाएगा 2x² + 4 का डिफरेंशिएशन। ठीक है। देखो आप जब वीडियो सुन रहे हो ना, तो सुन के आप हैंड टू हैंड लिखते जाओ इसको, तो समझ में आएगी चीजें। अब यहाँ देखें डिफरेंशिएशन ऑफ 3x, x का होता है 1, तो कितना बचेगा, केवल 3 बचेगा, इस 2 का तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखोगे आप तो 2x², ये कितना होगा 4x होगा, और ये -1/2 -1, जब इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये होगा -3/2, और -3/2 जब नीचे आएगी टर्म तो ये प्लस का 3/2 हो गया। ठीक है, अभी काटा पीटी कर लो आप, 2 से कैंसिलेशन कर दिया मैंने, ये 2 2 जा 4 काट दिया, देखो कितना शानदार कट रहा है पीपीटी के अंदर, ये 2 2 जा 4 काट दिया आपने। जो टर्म बची है आपकी आप रीअरेंज कर दो, जो बचता है आपका फाइनल आंसर आ गया, आपका सवाल हो गया। देखो कितना जल्दी फटाफट क्वेश्चन आपका बन रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, डिफरेंशिएट करना है log ऑफ log x ऑन द बेस 7। यहाँ देखो बेस चेंज हो गया, जब बेस चेंज हो गया शुरुआत तो आप सेम कर लेंगे, डी बाई एक्स लगा देंगे। ये फॉर्मूला आपको डी बाई एक्स ऑफ log x ऑन बेस a कितना है, 1/x log a ऑन बेस e। फॉर्मूला आपने रट्टा मारना है, याद कर लिया आपने फॉर्मूला, है ना। इसको आप बेस चेंज प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन है डायरेक्टली आप तो फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। अब जब इसको आप फॉर्मूले से कंपेयर करोगे, तो देखो ए का मतलब तो साफ साफ समझ में आ रहा है, ए का मतलब कितना है, पर 7 है, ऑन द प्लेस ऑफ ए देयर इज 7, एंड व्हाट इज ऑन एक्स, एक्स के प्लेस पर है log x। तो जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इस x को लिखना है log x, तो 1/x मतलब 1 ये पूरी टर्म, ये log x हो गया, इनटू कितना log a, log a मतलब कितना हो गया log 7 हो गया। अब ये आपका इस लॉग को डिफरेंशिएट किया है आपने अभी, केवल फर्स्ट वाले लॉग को। अब ये सेकंड नंबर डिफरेंशिएट होगा बाद का, तो कितना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x होगा। अब यहाँ log x कोई बेस नहीं दिख रहा है, मतलब बेस e है, ध्यान रखना। मीन्स log x ऑन बेस e क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x मतलब 1/x आपने बाहर निकाल दिया। टर्म्स को रीअरेंज कर लो, यहाँ पर रीअरेंज करोगे, सॉल्व कर लोगे, आपका रिजल्ट आ गया, सब हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, डिफरेंशिएट 3x² - 9x + 5 होल पावर 9। शुरुआत सेम करेंगे, आप सब सीख गए हो कैसे करना है, y लिखा, डिफरेंशिएट किया, डी बाई एक्स लगा दिया। अब यहाँ थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, ये फॉर्मूला बन रहा है x की पावर n का फॉर्मूला, क्या होता है n, x की पावर n-1, तो n मतलब 9 को पहले कर दिया, इस पूरे की पावर 9 - 1 मतलब 8 कर दिया। अभी पावर डिफरेंशिएट हुआ है, अब अंदर का नंबर डिफरेंशिएट होगा, तो डी बाई एक्स लगा दिया आपने पूरा अंदर का नंबर। ठीक है, अभी अंदर टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करोगे तो 3x² कितना होगा 6x, यहाँ x का हो जाएगा 1, तो कितना बचेगा 9,
कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 0। कहीं भी कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो x के पावर n का फॉर्मूला मैंने फिर बोला है, लिख के चिपका लो अपनी वॉल पे, और वहां से आप देख के इस फॉर्मूले को कर सकते हैं बहुत आराम से। ओके, और मुझे लग रहा है कि अब आपको डिफरेंशिएशन बन रहा है आराम से, बहुत इजी गोइंग आप कर पाओगे, कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट सम है डिफरेंशिएट लॉग ऑफ x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सम को लिख के उस पर डाल लीजिए मोस्ट IMP। आप हिंदुस्तान के किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हैं, आपके स्कूल में इस लॉगरिथम पे बेस्ड क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का कंफर्म आएगा। या तो इस सेपरेट क्वेश्चन बनेगा या इस पर बेस्ड, जब अपन नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे टर्म हायर डिफरेंशिएशन, उसमें इस सब लॉजिक का यूज होगा। आप लिख लो वहां पर डैम श्योर, और नहीं आया तो आप उपाध्याय ट्यूटोरियल चैनल पे मुझे करना, सर देखिए आपने बताया था और ये क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है ना। और आएगा तो मुझे वोट ऑफ थैंक्स लिख के भेजना व्हाट्सएप के ऊपर, सर आपने बताया और हम लोग क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर। कंफर्म इस वाले कंसेप्ट बेस्ड आएगा, ये जो कंसेप्ट है लॉग ऑफ दिस, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, आपको कंफर्म बनेगा अप्लाइड मैथ्स के अंदर, है ना। ये आपने सम ले लिया, पहले स्टार्टिंग सेम चलेगी, y लिया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ दिस नंबर, मतलब देखो डरना नहीं है, ये लॉग, ये पूरा x हो गया आपका, तो log x कितना होता है 1/x होता है। तो ये जब पूरा x है तो कर दो इसको भी सेम, ये 1/x कर दिया आपने, x मतलब पूरा नंबर डिफरेंशिएट कर दिया। अब कौन डिफरेंशिएट होगा, अब डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा डिफरेंशिएट होगा, तो डी बाई डी लगा दिया आपने यहाँ पर। ठीक है। अब जो शुरू की टाइप वो साथ साथ चलेगी एज इट इज। अब इस पे फोकस करो पूरी आप। तो इसको आप जब ध्यान से देखोगे तो x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1, तो इसको आपने कर दिया 1। यहां देखा ये फिर से रूट x आ गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये लिखा मैंने फॉर्मूला, कितना होता है 1/2 रूट एक्स, तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, मतलब ये रूट एक्स मतलब पूरा नंबर इनटू, अभी पावर डिफरेंशिएट हो गई, अब कौन डिफरेंशिएट होगा, अंदर का नंबर डिफरेंशिएट होगा पूरा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जाएगा। इस स्टेप को ध्यान से 2 बार देख करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इतना हो गया, मतलब पूरा सवाल ही खत्म हो गया आपका, कुछ बचता ही नहीं है। ये आगे की टर्म आपके एज इट इज, यहाँ पर जब डिफरेंशिएट करोगे तो ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अब ये वाला 2 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, 2 2 2 कैंसिल भी कर दिया। इसका एलसीएम कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एलसीएम शिफ्ट हो जाएगा आपका ऊपर 1 में, तो इसको जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म सेम बन जाएगी, प्लस यहाँ जब 2 काट दिया तो कितना बचा था, केवल आपके पास में x बचा था। आई थिंक समझ गए पूरी बात, ठीक है ना। अब देखो इसको ध्यान से, तो ये पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से क्या होगा, कैंसिल आउट, तो इस पूरे फैक्टर को कैंसिल कर दो यहाँ पर, जब पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया तो टर्म क्या बचेगी, 1/रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, आपका सम हो गया। देखो चुटकी बात ऐसे ही, कहीं कुछ टफ नहीं है इसके अंदर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया आपने, डिफरेंशिएट करना है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x होल अपॉन e टू द पावर x माइनस e के पावर माइनस x। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। y सपोज कर लिया, डिफरेंशिएट किया, यहाँ सिंपली लग गया आपका u बाई v का फॉर्मूला। देखो u बाई v का फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक लेक्चर में बताया हुआ है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है ना। मैं फिर भी आपको यहाँ पर फॉर्मूला कॉपी कर रहा हूँ, और ये मैंने आपको देखो फॉर्मूला कॉपी कर दिया, है ना। बहुत जादू से हो गया देखो इतनी जल्दी। डे बाई एक्स ऑफ यू अपॉन वी, कितना है फॉर्मूला देखो, वी स्क्वायर नीचे आएगा आपका, और ऊपर कितना बनता है, मैंने सिखाया था आपको, वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स। शुरुआत आप यहाँ वी स्क्वायर से करना, मतलब वी नीचे लेना, तो ऊपर वी से चालू करोगे, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसका जो पूरा न्यूमरेटर है वो कितना हो गया अपना यू, और जो पूरा डिनोमिनेटर है वो हो गया अपना पूरा वी। तो स्टार्ट फ्रॉम वी, तो ये नीचे आ गया वी स्क्वायर, फिर यहाँ पर v डिफरेंशिएशन ऑफ ये पूरा u माइनस यहाँ पर u डिफरेंशिएशन ऑफ v। ये आपका फॉर्मूला अप्लाई हो गया, बहुत सिंपली अप्लाई कर दिया आपने, ठीक है ना। आप देखिए क्या होगा, अब जो अंदर d बाई एक्स मेंशन डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर, इसमें कोई चेंजेस नहीं, e की पावर x, चेन रूल यहाँ भी लगाओ तो x का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। अब e की पावर माइनस इसका कितना होगा, e टू द पावर माइनस एक्स। अब जब माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना होगा -1, चेन रूल तो आपको हमेशा लगाना है, तो वो -1 यहाँ क्या करेगा, माइनस कर देगा बाहर, ठीक है। माइनस ये फैक्टर सेम, जब यहाँ लगाओगे तो e की पावर x का e की पावर x हो गया, या e टू द पावर माइनस एक्स, पहले e की पावर माइनस एक्स लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और फिर जब माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, -1 आएगा, वो वाला -1 और ये पहले बैठा है -1 कितना कर देगा, प्लस, यहाँ से आने जाएगी प्लस आ जाएगी आपकी, ठीक है। अब देखें अपन क्या होगा, ये दोनों टर्म सेम मिल गई, सेम मिल गई मतलब इसका स्क्वायर कर दोगे, सेम यहाँ पर भी इसका स्क्वायर कर दोगे। अब इस स्टेप के बाद में सम के 2 ट्रैक होते हैं, पहला मैं आपको ट्रैक यहीं पर बता रहा हूँ। पहले ट्रैक में क्या करेंगे, इन दोनों को एक्सपांड कर देंगे, यहाँ लगाओगे फॉर्मूला आप a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लगाओगे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब फॉर्मूला लगाएगा टर्म को कैंसिलेशन करेंगे आप, तो आपकी -4 अपन टर्म बन जाएगी।
कैसे आते हैं मैं आपको लिख के बता रहा हूँ इसको कैसे होता है, ठीक है ना। देखिए देखिए अपने फॉर्मूला एक्सपांड कर दिया मैंने यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बाहर माइनस साइन बैठा है, फिर यहाँ भी आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसमें क्या होगा, ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट, ये फैक्टर इस फैक्टर से पूरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो टर्म बची e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स, तो ये भी आपस में क्या होगी, कट जाएगी, है ना, रेसिप्रोकल पावर है। वैसे ये पावर भी क्या हो गया, आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो कितना बचेगा यहाँ पर, -2 बचेगा। और जब माइनस से ब्रैकेट ओपन कर तो करोगे तो ये -2 बचेगा। तो -2 कितना मिल जाएगा आपको, -4। तो आपका आंसर मिल जाएगा -4 अपॉन दिस मच, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें एक कभी क्वेश्चन आपको प्रूव करने को y अपॉन भी आ सकता है, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, जब वैसा कोई क्वेश्चन बनता है सपोज प्रूव दैट, तो उसमें आप क्या करोगे, इसको यहीं से आप सेपरेट कर लोगे, मतलब इसका एक्सपांशन नहीं करेंगे अपन, एक्सपांशन की बजाय अपन सेपरेट करेंगे, दिस होल अपॉन दिस होल। तो ये अपॉन ये पूरी टर्म कट जाएगी आपकी, और माइनस जब ये अपॉन ये करोगे तो ये अपॉन ये वापस से आपका y बन जाएगा। तो आंसर कितना मिलेगा आपको, 1 माइनस वाई उसका आता है वहां पर। तो सम के अकॉर्डिंग आप पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करें जैसा भी आपका सम बनता है, ओके। बहुत इजीली आपका सम बन गया, देखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, हमने डिफरेंशिएट करना है या फाइंड dy बाय dx व्हेन y इज दिस मच। देखो सम का पैटर्न चेंज कर दिया, यहाँ पर y फंक्शन ऑफ x गिवन, मतलब dy dx निकालना है आपको। तो क्या करोगे, इस शुरुआत में सेम है और यहाँ डायरेक्टली आपको y ले लेना है, डिफरेंशिएट कर दिया बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखो यहाँ पर दो फंक्शन हो गए, e टू द पावर x और log ऑफ दिस मच। तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, u इंटू v लग जाएगा यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, है ना। बेसिक लेक्चर आप सुनना चाहिए वीडियो नंबर 1, तो वहां मैंने बहुत अच्छे से आपको यू इंटू बताया हुआ है फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट रूल जब अप्लाई करते हैं पर, वो एग्जांपल दिया था मैंने, क्या मान लो दो फ्रेंड हो और एक सैलून में आप गए या ब्यूटी पार्लर में गए। तो ये मान लीजिए आप ब्यूटी पार्लर के बाहर, आपकी फ्रेंड अंदर, फिर आपकी फ्रेंड बाहर और आप अंदर, मतलब u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस ये पूरा v डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक है। कंसेप्ट फिर वही है, e टू द पावर x आपका एज इट इज, यहाँ लगेगा log x का डिफरेंशिएशन, तो कितना होता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन x मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे कितना मिलेगा आपका, अगले स्टेप में 2x आएगा। यहाँ पर e टू द पावर x है, e की पावर x होता है, ठीक है। और इसको जब डिफरेंशिएट किया तो कितना मिलेगा 2x। अब जिन बच्चों का मैथ थोड़ा सा साउंड होता है, लगता है कि आपको प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, तो आप स्टेप को स्किप कर सकते हो, जंप मार सकते हो, आप डायरेक्टली इस वाले स्टेप के बाद इन सब को छोड़ के आप यहाँ भी आ सकते हो। डिपेंड करता है आपको प्रैक्टिस कितनी हो रही है। जब आप लेक्चर नंबर 3 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 डिफरेंशिएशन के अच्छे से करे हुए होना चाहिए। सारी कनेक्टिविटी में है, तो कनेक्टिविटी में तब समझ में आएगा कि जब आप सब चीजों को सिक्वेंस में आप देखेंगे। और ये चैनल उपाध्याय ट्यूटोरियल फिर आपको इंश्योर कर रहा है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपके मैक्सिमम क्या 90% क्वेश्चन से ऊपर हम लोग कवर करेंगे। बच्चे क्वेश्चन आप कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं वो भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, y गिवन है आपको x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर n, तब प्रूव करना है dy बाय dx एंड y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में क्वेश्चन है आपको। शुरुआत सेम करना है, y सपोज किया, डिफरेंशिएट कर दो बोथ द साइड्स, मतलब d बाई dx लगा दो, है ना। अब जब d बाई dx आप यहाँ लेगा x की पावर n का फॉर्मूला, फिर आप जानते हो ना, बोर्ड पे चिपका रखा है अपनी दीवार के ऊपर, क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, ये लगा दिया, n को आपने पहले कर दिया, ये n को पहले कर दो, और इस पूरे की पावर n माइनस 1 कर दिया, पावर डिफरेंशिएट हो गई। अब ये अंदर का नंबर डिफरेंशिएट होगा, तो इनटू डी बाई dx ऑफ होल नंबर। अभी अपन ने क्या था, लॉग वाले समय समझाया सेम आपको, याद आ रहा आपको तो। अब इस फर्स्ट पार्ट को तो चलने दो चुपचाप ऐसे कैसे ही, अब पूरा कंसंट्रेशन यहाँ करो इस वाले नंबर पर, x का हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर रूट एक्स फंसेगा आपको, इस x को आपने 1 डिफरेंशिएट कर दिया, और रूट x का डिफरेंशिएशन फिर वही आ गया 1/2 रूट एक्स, लगा दो यहाँ पर 1/2 रूट एक्स, मतलब ये अंदर का नंबर। फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना होगा इसका 2x, और a स्क्वायर का हो जाएगा 0। बिल्कुल रट जानी चाहिए आपको स्टेप्स, रूट एक्स 1/2 रूट एक्स हमेशा रट दो इसको, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 2 से 2 क्या करोगे आप, कैंसिल आउट, है ना। देखो ये मैं स्टेप फिर बता रहा हूँ, जब यहाँ पर 2 से 2 आप कैंसिल करोगे तो ऊपर x अपॉन ये पूरे टर्म बचेगी आपके पास, ठीक है ना। तो x अपॉन तो इस नंबर बच गया, इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये टर्म इतना मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी। आप जानते हो एलसीएम कंसेप्ट, इसको डिवाइड करते हैं वट एवर, सब आप जानते हो चीजों को, है ना। और प्लस एक्स आ गया। अब देखो ये इसका ये पावर n-1 और इसकी पावर 1, तो प्रॉपर्टी कौन सी लगती है, बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, तो इनको आप ऐड कर दोगे। तो जब इनके पावर को ऐड करोगे दोनों की पावर को, तो ये n-1 और पावर 1 1 1 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, पावर n बचेगा, ठीक है।
अब इसके न्यूमरेटर को, इस नंबर को आप देखो ध्यान से, तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये देखो ये y गिवन है अपने को पूरा, तो ये इस पूरी वैल्यू को अपन यहाँ पर क्या करेंगे, y पुटअप कर देंगे फ्रॉम द फर्स्ट। तो क्या वैल्यू मिल गया आपको, एन वाई अपॉन रूट ऑफ दिस मच। ये आपका डी वाई बाई एक्स आंसर प्रूफ हो गया। बट बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में एक सवाल है, आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है, लिख के इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, फिर बहुत शानदार क्वेश्चन दे रखा है आपको। y given a root of 1 minus x upon 1 plus 6, then prove that 1 minus x square dy by dx plus y equals to 0। तो जो प्रूफिंग वाला पार्ट है उसको आप दिमाग में रखना कि अपने को कितना चाहिए, 1 माइनस एक्स चाहिए। यहाँ पर क्या यूज होगा मैं आपको बता रहा हूँ। शुरुआत आपने सेम करी, y आ गया। अब इसके बाद में कई सारी चीजें आती है, हम स्क्वेयरिंग कर दे बोथ द साइड, हम ऐसा कर दे बोथ द साइड्स। तो करने के लिए मैथ कहीं मना नहीं बोलता कि आप मत करो, आप कर सकते हो, लेकिन उससे आंसर नहीं आएगा आपका। आंसर के लिए टू द पॉइंट चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं भी आएगा, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो थोड़ा सा लेंदी होगा सवाल, आंसर निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब प्रैक्टिस क्यों करते हैं अपन, ताकि अपने आंसर्स टू द पॉइंट चले, एग्जाम में टाइम अपने कम नहीं पड़े, है ना, विद इन टाइमिंग अपन पेपर कर पाए। तो सिंपल क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये डिफरेंशिएट कर दिया आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ मैंने अभी एक्स के पावर एन का लगाया फॉर्म, रूट एक्स का नहीं लगाया। आप रूट एक्स लगा सकते हो डायरेक्टली, 1/2 कर देना। तो मैंने लगाया एक्स की पावर एन, तो कितना होता है एन, ये पूरा एक्स की पावर एन माइनस 1 कर दिया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो अंदर का नंबर है पूरा ये आपका डी बाई एक्स आ गया। ठीक है, अब इस साइड देखेंगे तो यहाँ लगेगा आपका यू बाई वी का फॉर्मूला। देखो मैं पिछले समय भी लिख चुका हूँ, यहाँ नहीं लिखूंगा फॉर्मूला यू बाई वी, आप याद कर लेना। यू बाई वी क्या होता है, ये वी स्क्वायर, यहाँ पर वी डिफरेंशिएशन ऑफ यू, माइनस यू मतलब ऊपर का नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ वी। और ये जो टर्म है ये 1 बाय देखो 2√x हो गया, मतलब इसका उल्टा होकर के टर्म को शिफ्ट कर लोगे आप। ठीक है ना, तो ये आपकी टर्म इजीली बन गई। अब जब इसको डिफरेंशिएट करना है, देखो सवाल आपको लग रहा है बहुत टफ है, लेकिन टफ ऑफ सवाल कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अब देखिए 1 माइनस से डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का कितना हो जाएगा 0, और ये माइनस एक्स का कितना होगा यहाँ पर -1। तो ये 1 प्लस एक्स तो सेम रहेगा, और इसका कितना हो जाएगा अपना -1 हो गया। फिर यहाँ पर क्या होगा, देखो ये 1 माइनस एक्स और एक्स का कितना हो जाएगा 1, तो ये आपने डिफरेंशिएट करके इसको 1 कर दिया। अब इन ब्रैकेट्स को आप ओपन करोगे तो माइनस का इंटू होगा अंदर, तो -1 माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या टर्म कैंसिल हो रही है, एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, एक्स एक्स काट दोगे तो कितना बचेगा ऊपर -2 बचेगा। ठीक है ना, और ये जब -2 बचेगा तो 2 से 2 काट देना, यहाँ पर कैंसिल हो गया 2 से 2, तो माइनस साइन आपका बाहर निकल जाएगा। तो कोशिश करना, अपन 12th का मैथ्स कर रहे हैं तो जो छोटे छोटे कैलकुलेशन होते हैं उनको थोड़ा डायरेक्टली कर लेना आप। अदरवाइज क्या होगा, जितना ज्यादा लिखोगे आप उतनी ज्यादा मिस्टेक होगी, आपको दिक्कत आएगी सवाल में। ठीक है ना, अब इस स्टेप के बाद में आपको एक ट्रिक अप्लाई करना है। ट्रिक क्या अप्लाई करना है, यहाँ चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद दोनों साइड, बोथ साइड भी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस वाले क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, और इसका फर्दर सॉल्यूशन मैं आपको लिख के बता रहा हूं कैसे होता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है ना, देखिए मैं पूरा आपको लिख दिया यहाँ पर, सॉल्व करा है कंप्लीट। ये टर्म आपके एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं। ये 1 माइनस एक्स में लगाया फॉर्मूला अपन ने, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, उसको 2 बार कॉपी कर दिया आपने, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये 1 प्लस एक्स पूरा कैंसिल हो गया, जो टर्म बची आपने पूरी कॉपी डाउन कर दी, है ना। अब रूट की टर्म्स होती है, जैसे रूट टू अपॉन टू है मान लीजिए, तो कैसे सॉल्व करते हैं अपन, इस टू को लिख सकते हैं अपन, रूट टू का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन। फिर इस रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आएगा, 1/√2 आएगा। या रेस्टाइज कर सकते हैं, बहुत सारे वही करने के लिए। तो यहाँ जब डायरेक्टली आपको सीखना है कि मान लो √2/2 दिया है आपको, ऐसा कोई भी टर्म कहीं भी आती है √2/2, तो इसको आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो, √2 वन जा और उसको √2 जा काट सकते हो, है ना। मैं फिर बता दूं, √2 वन जा और उसको √2 जा काट सकते हैं। सेम जब यहाँ कैंसिलेशन करेंगे, तो ये जो 1 माइनस एक्स है, ये जब इसको कैंसिल करेगा तो कितनी बार कटेगा, रूट टाइम कटेगा, मतलब ये वन जा और रूट जा। और जब यहाँ कैंसिलेशन करेंगे तो ये जो 1 प्लस एक्स रूट का है, इसको कितने बार काटेगा, √1 प्लस एक्स टाइम्स कैंसिल करेगा। ठीक है, कैंसिलेशन के बाद में टर्म जो बची आपकी, मैंने यहाँ पर कॉपी डाउन कर दी है, ये एरो लगा दिया आपको, पूरा यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो इन दो स्टेप के बीच में आपको इतना पार्ट करना पड़ेगा, डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, है ना। इतना पार्ट सॉल्व कर लेंगे, और जब इसको देखेंगे आप पूरी टर्म को, तो पूरा टर्म आपका सम दिया था, दिस इज y। तो यूजिंग रिलेशन नंबर 1, इसको कितना पुट कर दोगे, y पुट कर देना, y को शिफ्ट कर लो इस तरफ। जैसे आप y को शिफ्ट करोगे आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया। बच्चा लोगों, इस सम को कम से कम 2 बार रिटर्न में आप सॉल्व कर ले गया,
और ये जो लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 1 में कंसेप्ट है बेटा, अगर आपने लिख के कर लिया ऑनेस्टली तो आप मास्टरी हो जाएगी आपको डिफरेंशियल, ये गारंटी है ओपासिटी चैनल की। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। कमिंग डेज के अंदर, कमिंग ईयर्स के अंदर आपका पूरा सिलेबस गारंटेड कवर होगा, आई एम श्योर, और बहुत भरोसे से कवर होगा आपका, आप ट्रस्ट कर सकते हैं इन सब चीजों पे, है ना। और फिर टेलीग्राम चैनल के अंदर आप अपने नंबर को उसमें ऐड करेंगे पर, तो उसमें इसकी मैं पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड करूंगा, उस पर सोल्यूशन पूरे रहेंगे, प्रिंट आउट निकालिए, बिंदास सॉल्व करिए सब आप लोग। और कमिंग डेज में आप देखो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको आएंगे। आप अपने डिमांड मुझे व्हाट्सएप करें, शेयर करें क्या क्या चीज आपको चाहिए, उसके अंदर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको कंफर्म। ओके, टाटा बाय बाय, वीडियो में यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। ओके।